नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। अभी फ़िलहाल हम लोग सुन रहे हैं ऑडियो बुक सफलता को गले लगाओ। अभी इसके 4 चैप्टर हम अच्छी तरीके से सुन चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर जिसका नाम है एटीट्यूड, यानी कि दृष्टिकोण। दृष्टिकोण किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, चीज या घटना के प्रति भावनाओं, विश्वासों और व्यवहारों का समूह है। दृष्टिकोण अक्सर अनुभव या परिवेश का परिणाम होता है और वह व्यवहार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है जो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाता है। बाकी चीज़ें बदलती रहती हैं, जबकि दृष्टिकोण स्थायी है, किंतु अनुशासन और दृढ़ निश्चय से इसे बदला भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, कौन सा राजनीतिक दल बेहतर है? शुड वल्गैरिटी ऑन टेलीविजन बी रेगुलेटेड? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन योर रिलीजन? संभावना है कि आप उपयुक्त इन तीनों प्रश्नों या इस तरह के प्रश्नों के लिए काफ़ी मजबूत राय रखते हो। इस तरह की राय ने आपका एटीट्यूड विकसित किया है। यह आपके विश्वासों के साथ साथ आपके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक एक निश्चित तरीके से चीज़ों और घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रवृत्ति के रूप में व्यवहार को परिभाषित करते हैं। इसमें लोगों, अनुभवों, वस्तुओं या घटनाओं का मूल्यांकन अक्सर सकारात्मक, नकारात्मक या कई बार अनिश्चित भी हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपके पास किसी विशेष व्यक्ति या मुद्दे के बारे में भी मिश्रित भावनाएं हो सकती हैं। योर एटीट्यूड टुडे डिटरमाइंस योर सक्सेस टुमारो। आज आपका दृष्टिकोण आपकी कल की सफलता निर्धारित कर सकता है। आज हम जैसी भी जीवन जी रहे हैं उसके पीछे हमारे एटीट्यूड ही जिम्मेदार है। वी आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, वी आर रिच नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, वी हैव प्रॉब्लम्स नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, वी हैव हेल्दी रिलेशनशिप नॉट बिकॉज ऑफ गॉड। यदि आप आज भी अपनी मौजूदा परिस्थिति को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। उन पुराने विश्वासों और मन में जमे हुए गहरे प्रभावों और भावों से निपटना होगा और खुद से लड़ना होगा। जैक ब्राउन ने कहा है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। हमारा एटीट्यूड हमारी आंखों पर लगा एक चश्मे की तरह होता है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं। यह हमारा भविष्य निर्धारित करता है। यह एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है जो कभी झूठ नहीं हो सकता। आपको हमेशा बदलने के लिए तैयार रहना और सीखना होगा। हम में से प्रत्येक के पास एक सकारात्मक एटीट्यूड चुनने की शक्ति है। यदि आप एक एटीट्यूड चाहते हैं जो आपके लिए काम करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, आपको अपने सपने को पूरा करने में सक्षम बनाता है, तब आपको इस पर काम करना होगा। यदि आपके अंदर वाकई में जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो आप यूं ही बैठकर सकारात्मक एटीट्यूड की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं इस किताब के माध्यम से सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी आपका नियंत्रण रखना और उन्हें नियंत्रण करके अपने अनुकूल समय बनाना सिखा रहा हूँ। आप चाहे कोई भी स्किल या नॉलेज क्यों ना सीख लो, पर जीत तो आपकी एटीट्यूड ही दिलाएगा। रवैया है जो आपको प्रभावित करता है कि आप कैसे दिखते हैं, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। यह प्रभावित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, तथा यह भी प्रभावित करता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने ज़्यादा सफल हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर सदी के महान क्रिकेटर हैं। विश्व में क्रिकेट में सर्वाधिक रिकॉर्ड उन्हीं के नाम हैं। वो धरती पर अभी तक के अकेले शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाई है। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है। यह बात है 1989 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच की, जहां भारत के शीर्ष बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। पिच पर बड़ी बड़ी घास होने के कारण फास्ट बॉल टप्पा पड़ने के बाद बहुत तेजी से आ रही थी। सुनील गावस्कर के आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आए। दूसरे एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू थे। उन्होंने सोचा कि यह 16 साल के लड़के का क्या होगा, अगर इसको बॉल लग गई तो इसको बहुत ज़ोर से लगने वाली है, या 1-2 बॉल में आउट हो जाएगा और फिर भारत हार जाएगा। सचिन ने पहली बॉल का सामना किया जो बैट और पैड के बीच से आंधी की तरह निकल गई। वो शायद सचिन को भी नहीं दिखी होगी। अगली बॉल आई जो शॉर्ट बॉल थी, टप्पा खाकर उछली, सचिन के बैट से टकराकर उनकी नाक पर जा लगी। बॉल इतनी तेज थी कि सचिन जमीन पर गिर पड़े।
अब उनके चेहरे, शर्ट और हेलमेट पर खून ही खून था। दूसरी छोर से नवजोत सिंह सिद्धू भागकर आए। उन्होंने देखा कि सचिन की नाक की हड्डी ही टूट गई है और खूब सारा खून बह रहा है। उन्होंने जल्दी से टीम में से डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर ने खून साफ किया और दर्द की दवा लगाई और साथ में कुछ दवाई दर्द की खिलाई भी। तब सिद्धू ने सचिन से कहा, तुम रिटायर हर्ट हो जाओ और चले जाओ, तब तक ये पेसर फास्ट बॉलर भी चले जाएंगे। डॉक्टर सचिन को उठा रहा था कि चलो अब पवेलियन की ओर चलो। वह आराम करना और सबको यह लग रहा था कि इतनी चोट के बाद वो चला जाएगा। तभी 16 साल के इस लड़के ने 2 शब्द ऐसे बोले जिसने क्रिकेट के इतिहास को बदल कर रख दिया। सचिन बोले, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सबको उनकी इस हालत पर दया आ रही थी, सिवाय एक इंसान के, वह थे स्वयं सचिन। सब कह रहे थे कि बच्चे को इतने बड़े और तेज बॉलरों के सामने तो भेजना ही नहीं चाहिए। यह गेम बच्चों का है ही नहीं, जो यह बच्चा भारत की टीम ने भेज दिया है। लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था। वह 16 साल का लड़का स्ट्राइक पर था। वकार यूनिस ने 150 किलोमीटर से भी तेज स्पीड से यॉर्कर बॉल डाली तो उस लड़के ने इस बॉल को 180 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। सारा स्टेडियम तालियों से गड़गड़ा के गूंज उठा। एक हारा हुआ मैच सचिन और सिद्धू की 101 रन की साझेदारी ने बचा लिया। इसके बाद सचिन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। खेल के दौरान उनके शरीर में, हाथ में कोहनी, घुटना, पंजा कई बार टूटा और गंभीर चोट भी आई, पर उन्होंने इसे अपना बहाना नहीं बनने दिया। उनके जीवन का सपना था कि वर्ल्ड कप जीत कर लाए। उनका यह सपना 2011 में भारत में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरा भी हो गया। उनके पास हमेशा से सकारात्मक रवैया, कभी न खत्म होने वाली जीत जाने वाले रवैया था। आपका रवैया आपके अंदर से उपजता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तब लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। आपके पास विचारों को नियंत्रण करने की क्षमता है। अपने विचार नकारात्मक से सकारात्मक में बदल डालो। प्रकृति सिर्फ उन लोगों के लिए रास्ता बनाती है जो दृढ़ निश्चयी हैं, जो डटकर सामना करते हैं उन बाधाओं का जो दूसरों को सीमित कर देती हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं। आपका रवैया सदा जीत का होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ जो लोग काम करते हैं, उनके सफल होना भी संभवतः सबसे अधिक होता है, तब भी जब इस तरह का एटीट्यूड और लोगों को दुस्साहसी या परेशान करने वाला भी लग सकता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास एक सकारात्मक एटीट्यूड को जन्म देता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास क्षमता में काफ़ी वृद्धि कर देता है। यह प्रतिभा को उजागर करता है जो हमारे अंदर कहीं छुपी हुई थी और उसे बाहर लाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच हम में अंदर से डर, चिंता, शक में कटौती करके हमारे ध्यान को बढ़ा सकती है, जिससे सफलता की राह आसान हो जाती है। यह धारणाओं के अनुभवों को तेज करता है और उन्हें बेहतर बनाकर पाने योग्य बनाता है। यह आपके अंदर प्रबल इच्छा का ऐसा स्रोत बनाकर आपको इस तरह का इंसान बना देता है कि फिर आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। फिर आप हर चुनौती को उखाड़ फेंक कर बढ़ते जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर, निश्चितता की ओर, आत्मविश्वास और आश्वासन की ओर, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन की ओर। संदेह, भय और अनिश्चितता यानी डाउट, फियर एंड अनसर्टेनिटी के बजाय, अतिरिक्त सावधानी के बजाय, यह आपको आपके प्रयासों के परिणाम को भुनाने में मदद करता है। सफलता पाने के लिए टैलेंट के साथ साथ कई और कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होती है। प्रतिभा और ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी है आपका दृष्टिकोण। हम यदि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को क्रमांकों के प्रतिशत माने तो टैलेंट T20 नंबर यानी 20%, A1, L12, वहीं E5, N को 14 और T for 20, तो इनका टोटल होगा 72%। वहीं नॉलेज को भी इसी तरीके से ऐड करते हैं। हर वर्ड को, हर अक्षर को एक परसेंटेज मानते हैं, तो K का नंबर है 11 अल्फ़ाबेट्स में, N 14, O 15, W 23, L 12, E 5, D 4, G 7, E 5, then total will be 95%। वहीं यदि एटीट्यूड को भी इसी तरीके से ऐड करते हैं, A1, T20, T20, I9, T20, U21, D4, E5, तो इसका टोटल होता है 100। इसका मतलब यह है कि एटीट्यूड अधिक मायने रखता है आपकी प्रतिभा और ज्ञान से, यानी कि एटीट्यूड अधिक मायने रखता है आपके टैलेंट और आपकी नॉलेज से भी। सकारात्मक होना आपको और अधिक भरोसेमंद बनाता है
जब आपका रवैया सकारात्मक है तब आप पाएंगे कि आप सहज रूप से दूसरों का सम्मान करते हैं और इसलिए ही अधिक विचारशील हैं। आप में गर्व होगा, आप आपकी खुद काम करने की भी, दूसरे सहयोगभागियों को श्रेय देने से भी आप कभी नहीं हिचकिचाएंगे। आप औरों को भी अपना काम ज़्यादा कुशलता से करने में मदद करेंगे। आप आसपास अपने उत्साह और शक्ति को हमेशा फैलाते रहेंगे, यहाँ तक कि आपकी मुस्कान सभी में नया उत्साह और उमंग भर देगी, जो आशीर्वाद के रूप में आपके पास वापस आएगी। दृष्टिकोण बदलते समय आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कठिनाई स्वयं का सामना करने में होगी, खुद के अंदर बने हुए गड़े हुए गलत विश्वासों को उखाड़ फेंकने में होगी। सरल चीज़ों में खुशी खोजना सीखें, अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाओ। हर किसी के पास सब कुछ नहीं है, सभी के पास दुख भी है, हर किसी के पास कोई ना कोई परेशानी जरूर है, पर इसमें सबसे ज़्यादा मायने यह रखता है कि हम गौर किस चीज़ पर ज़्यादा करते हैं। जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो बड़े रूप में भविष्य में लगातार अपने से सामना करवाने की परिस्थितियां बनाएगी। और हो सकता है कि आप कहें कि ऐसा बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, जबकि इस सब के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। हंसने के कारण मत ढूंढो, आप चुटकुले भी तो सुन सकते हो। मत करो कोशिश सभी जोखिमों से बचने के लिए। यह भी संभव है कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए ही ना। भविष्य हमेशा अनिश्चित है। अपने आप को सभी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार बनाओ। अपने जीवन को किसी एक चीज़ या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द मत बसाओ। बंद करो अतीत के बारे में सोच कर परेशान होना और खुद को ऐसा मत बनाओ जो हमेशा शिकायतों को पकड़े रहता है। आप वो सब करो जिससे अपने भाग्य को चमका सकते हो। और सबसे बढ़कर यह है कि स्वयं को किसी कला, वस्तु जैसी कई चीज़ों में व्यस्त रखें। नया सीखने की कला और उमंग जगाओ। एक व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने के लिए समय है ही नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें कि यह उन्हीं के काम हैं जो फालतू ज़्यादा हैं। आप स्वयं को निखारने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की निंदा करने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। जीवन एक यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है। हमें दुख और संदेह होता ही रहता है। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तब इस बदलाव के लिए भी स्वयं को तैयार करना सीखना होगा और अपने अंदर के इस दुख और संदेह को खत्म करना भी हमें सीखना ही होगा। जब हमने कोई नया वाहन चलाना सीखा था, यानी कोई व्हीकल नया चलाना जब हम सीख रहे थे, तब वह भी बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था। पहली बार के अनुभव अक्सर जोखिम भरे ही होते हैं। आपको सामंजस्य करना पड़ता है नई परिस्थितियों के अनुसार। जब आप साइकिल या बाइक सीखते समय गिर जाते हो या आपका पहला एक्सीडेंट होता है, तब आपको निर्णय लेना होता है कि अब आप दोबारा उठ खड़े होकर जज्बे के साथ साइकिल चलाना सीखेंगे या आज के बाद साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। साइकिल सीखना एक बुरा अनुभव भी हो सकता है, जिससे आपकी शारीरिक चोट भी लग जाती है। जो साइकिल सीखना चाहता है वह परवाह नहीं करता चोट लगने की और निरंतर अभ्यास से सीखता भी जाता है। आपके पास कई बार मौके थे चिंता करने के, रोते रहने के कि कहीं साइकिल सीखते समय गिर गया तो। फिर भी आप जज्बे और हिम्मत के साथ फिर खड़े हुए और एक न एक दिन सीख ही गए। नए अनुभवों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक आत्म छवि और सकारात्मक दृष्टिकोण अमूल्य है। सफलता पाने के लिए, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, सम्मान अर्जित करने के लिए और बेहतर परिणामों के साथ सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक अच्छी आत्म छवि को विकसित करना और उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। बुरी बात यह है कि हम अपनी आत्म छवि का दर्शन रोज नहीं करते जो हम अपने भविष्य में चाहते हैं, बल्कि भटक जाते हैं। दुख, परेशानियां और पूर्व में हुए या किसी अनुभव को याद करके उन्हीं परिस्थितियों को वर्तमान में पुकार के भविष्य बना लेते हैं। यदि आप आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और बेहतर अवसर चाहते हैं, तब आप चिंता करने की बजाय योजना बनाएं और उन पर काम करें। यह भी जरूरी है कि हम अपनी पिछली गलतियों पर ध्यान दें और संदेहों को समझने की आवश्यकता है। परिवर्तन केवल विश्लेषण से नहीं आता, परिवर्तन केवल कार्यवाही से आता है। यह कभी आसान नहीं होता। इसके लिए दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक शेर यानी लायन किसी जंगल का राजा कैसे हो सकता है? वो तो हाथी की तरह विशाल नहीं होता, वो चीते की तरह तेज भी नहीं दौड़ सकता, वह बंदर की तरह बुद्धिमान भी नहीं होता। और ना तो शेर बड़ा है, ना तेज, ना बुद्धिमान, तो कैसे शेर जंगल का राजा है? सिर्फ उसकी मानसिकता का ही अंतर है जो उसे हाथी या अन्य किसी जानवर से भिन्न बनाता है। जब एक शेर
हाथी को देखता है तो उसे भोजन नजर आता है, जब हाथी शेर को देखता है तो भाग जाने को सोचता है। यह सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है। जब खूंखार भेड़ियों का दल शेर को घेर लेता है तब भी शेर अपना आपा नहीं खोता, डटकर सामना करने को तैयार रहता है, भेड़ियों पर आक्रमण करता है और जीतता भी है। यह अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का है। यदि शेर मानसिक तौर पर पहले ही हार मान लेता तो वह निश्चय ही हार भी जाता। हार जीत तो परिणाम है किसी जंग की। क्या हो अगर हम जंग से पहले ही हार मान लें? When hope is lost, everything is lost। आशा जीवन पथ का प्रकाश है। आशा वह दीपक है जो कठिनाइयों में भी बुझता नहीं है और आपको निरंतर ऊर्जा देता रहता है। जब कोई मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से किसी काम में लग जाता है तब वह पूरी सुध बुध भूलकर उस काम को करता है। जब काम शुरू हो जाता है वह आशा का दीपक मन में जल उठता है। आशा ही मनुष्य को काम जारी रखने की प्रेरणा देती रहती है। जिसे आशा है उसे अपने आप पर विश्वास है। अगर आपका कोई सपना टूट भी गया तब भी निराशा को अपने आसपास भी मत भटकने दें। फिर से जीत की योजना बनाओ, फिर से अपने सपने बुनो, पर उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़ो, आखिरी सांस तक भी नहीं। हर सफलता को असफलता की प्रेरणा के रूप में मानकर सफलता की ओर बढ़ो। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह सूरज उगने के साथ उसे ढलना ही होता है। यह विश्वास ही हमें रोशनी की किरण दिखाएगा, क्योंकि जीवन में मुश्किलें हमेशा सिखाने और मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। कुछ लोगों के पास असफलता के हजारों कारण हो सकते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें मौका नहीं मिला, कुछ कहते हैं उनकी परवरिश में कमी थी, कुछ कहते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी थी, कुछ कहते हैं उनको प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं मिला। किंतु सकारात्मक दृष्टिकोण वाले मनुष्य तो प्रतिबंधों में भी अवसरों को ढूंढ निकालते हैं। वे बहाने नहीं बनाते बल्कि अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेते हैं। वे रास्ते तलाशते नहीं, रास्ते तराशते हैं। वे 1000 बार गिरते भी हैं पर उनके अंदर की उम्मीदें उन्हें हिम्मत देती है। बार बार गिरकर खड़े होने की ये उम्मीदें कि मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, पर जब आप काम शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और कुछ दिन बाद आप कह पाएंगे हाँ मैं कर दूंगा। जब मंजिल पर पहुंच जाओगे तब आप कहेंगे हाँ वो तो मैं ही हूँ जिसने यह सब कर दिखाया है। यही ताकत है उम्मीद और आशा की। जब आप बेहतरीन बन जाते हैं तब एटीट्यूड आपके अंदर आ ही जाता है। आपकी चाल बदल जाती है। आपके बोलने का, चलने का, रहने का, जागने का, सोने का सब ढंग बदलने लग जाता है। आपका रवैया यदि सकारात्मक है तब आप सकारात्मक चीज़ों पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं और सभी जगह अवसरों को तलाशते हैं। यदि यह रवैया नकारात्मक है तब आप उम्मीदों को छोड़कर अवसाद भरी जिंदगी चुनते हैं। सकारात्मक रवैया आने से आप औसत व्यक्तियों की भीड़ से निकलकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। आपको बंद पिंजरे से बाहर निकलना ही होगा। यह पूरी दुनिया, नीला आसमान, इन सब में आपको फैलना ही होगा। अपने लिए बेस्ट की खोज करो या कुछ भी चुनकर उसके बेस्ट बन जाओ। और ऐसा किया भी जा सकता है। जब किसी भी काम का आप बहुत बार सही अभ्यास लेते हो तब आप उस काम में बेहतरीन बन जाते हो। आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है और आपके अंदर भी दृष्टिकोण बनने लग जाता है। अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर कोई आपको खराब कहे या महान कहे। रवैया ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में कहने बोलने से आपकी परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। स्वयं आपको यह देखना है कि आप अपनी नज़र में क्या हैं। अगर आप खुद अपनी नज़र में महान बन गए तब आपको गिराने वाला इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आप एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह बन जाओगे, जैसे कोई कमाल की शक्ति, एनर्जी आपके अंदर विद्यमान हो गई हो। सफलता, संपत्ति, प्रसिद्धि और खुशियां आपकी ओर आकर्षित होती जाएंगी। आप भी हर समय शक्तिशाली, खुशनुमा, तरोताजा महसूस करने लगोगे। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करके आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपको कोई सफल होने से फिर रोक नहीं पाएगा। सफलता के लिए सही एटीट्यूड बनाने के लिए अनुशासन को फॉलो करना जरूरी है। हमें जरूरत के हिसाब से अनुशासन भरे नियमों का पालन करना होगा। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संयोजन करने की आवश्यकता है। अनुशासन वह सीमेंट है जो आपको आपके लक्ष्यों से बांधता है। कुछ सीखने, पढ़ने या किसी बड़े लक्ष्य पाने के लिए बिना बोर हुए एक जैसा काम लगातार करते रहें और सीखते रहना पड़ता है। तभी हमारी सफलता में संभावनाएं और भी ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर नंबर 5 था
और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी चीज़ आपने अभी सुनी है इस पॉडकास्ट के अंदर, वो सभी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ अपने जीवन पे अप्लाई करें, सो दैट यू कैन बिकम अ विनर।